प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान मैं एक इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत से आपका परिचय कराने वाला हूँ जो सामान्यतया ज्योतिष के जितने भी जानकार हैं और जो इसमें अपनी रुचि रखते हैं उनके लिए ये बड़ी ही विशाल बात होगी और ये बड़ी ही समझदारी वाली बात होगी कि आपकी कुंडली में राहु और केतु के एक्सिस में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं। मतलब इसको मैं एक्सिस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी कुंडली में राहु जहाँ बैठे हैं और जहाँ आपकी कुंडली में केतु देव बैठे हैं उस भाव से चौथे और 10वें, मतलब मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु देव लग्न में बैठे हैं तो केतु देव सप्तम में बैठेंगे। तो एक्सिस का अर्थ यहाँ ये होगा कि अगर राहु से 10 घर आगे और केतु से 4 घर आगे, मतलब अगर राहु लग्न में और केतु सप्तम में, तो जो भी ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ और दशम भाव में बैठा है वो उनसे केंद्र में आएगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु देव नवम स्थान में बैठे हैं तो उनका जो केंद्र होगा यानी कि उनसे 4 घर आगे का भाव यानी कि 12वां भाव, और उनसे दूसरा जो केंद्र होगा वो उनसे 4 घर पीछे यानी कि 6ठा भाव। तो जो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के राहु और केतु से एक्सिस में आते हों, मतलब उनसे चौथे और 10वें आते हों, उस दशा काल को निश्चित ही हमें बहुत सावधानी से बिताना चाहिए। हम कई बार सिर्फ उसी ग्रह पे अपनी दृष्टि ले जाते हैं कि राहु के साथ कौन बैठा है, राहु किस भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो सामान्य बात है कि अगर राहु और केतु में से किसी एक ग्रह की अगर दशा चल जाए तो 5वीं 7वीं और 9वीं को तो परेशान करते ही हैं, और केतु 5वीं और 7वीं और 9वीं को परेशान कर दिए तो टोटल मिलाकर के 3 दृष्टियां और वो भाव जहां बैठे, तो एक ग्रह राहु ने 4 घरों को प्रभावित किया। उसी तरीके से केतु 3 दृष्टि और जहां बैठे हैं उस भाव को प्रभावित कर दिए। तो 3 और 1 4 और 4 4 8 यानी कि 8 भाव राहु और केतु से तो ऐसे ही प्रभावित हो गए। लेकिन 2 और अन्य भाव भी प्रभावित होते हैं राहु और केतु से, और वो दोनों भाव कौन कौन से हैं? आपके राहु से चौथे और आपके राहु से 10वें। मतलब ये ग्रह भी आपकी राहु और केतु की स्थिति से प्रभावित होते हैं और कई बार वो इनसे प्रभावित होते हुए ही आपको परिणाम देते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जहां राहु बैठे वहां से चौथे और वो 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है और अगर उसी की दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा अकर्मण्यता, शठता, जड़ता, मूर्खता, अव्यावहारिकता देते हैं। रुके हुए काम और भी रुक जाते हैं, बनते हुए काम और भी बिगड़ जाते हैं, हाथ में आई हुई चीज़ फिसल करके सामने से निकल जाती है, टेंडर मिलते मिलते रह जाता है। और इतना ही नहीं कि खाली वो दशा में ही प्रभावित करते हैं, मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ कि वो ग्रह महादशा अंतरदशा में अगर नहीं भी है, प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर में भी अगर वो ग्रह एक्टिव है और आप उस कुंडली में, आपकी कुंडली में वो ग्रह राहु और केतु से चौथे 10वें बैठा है तो आपको वो दिन तक परेशान करता है, वो दिन आपका बुरा बीत जाता है ना। तो करना क्या है ऐसी अवस्था में कि जब भी कोई काम करने चले तो उस ग्रह को निश्चित रूप से ध्यान में रखना होगा। पीछे शंख ध्वनि हो रही है कि जो कोई भी ग्रह दशा आपके ऊपर चल रही है उसमें आप जो काम करने जा रहे हैं बस खाली इतना देख लीजिए कि वो ग्रह वो तो एक्टिव नहीं है जो आपकी कुंडली में राहु और केतु के एक्सेस में आ रहा है। अगर ऐसी कोई बात है कि मान लीजिए रविवार के दिन आप कोई काम करने जा रहे हैं और कोई ऐसा ग्रह रविवार को एक्टिव हो रहा है जो राहु और केतु के एक्सेस में आ रहा है यानी कि चौथे और 10वें बैठ रहा है, तो हो सके तो उस काम को रविवार तक के लिए टाल दिया जाए, सोमवार को कर दिया जाए।